यानी कि सिलाई का कला। बच्चों आपका 8th क्लास वालों का 7th लेसन है ये हमारा, है ना। सिलाई कढ़ाई वाला दिया हुआ है। वस्त्र हमारे जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का हम प्रयोग करते हैं, है ना। वस्त्रों की सिलाई करके ही हम उन्हें पहनते हैं। वस्त्र को की सिलाई करने से एक एक कला है, यानी कि एक प्रकार की कला है। हम बच्चों ना देखो, सिलाई करने के लिए क्या करना है, अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। नाप के अनुसार सिलाई करना, मजबूती आना, मजबूत सिलाई करना, आर्थिक लाभ मिलना, बचे हुए कपड़े का दुरुपयोग करना, धन उपार्जन का साधन जोड़ना। यानी कि अगर हम अपने कार्य करते हैं तो अपने आप धन उपार्जन कर सकते हैं। किसी भी डिजाइन के कपड़े को सिलने के लिए सही नाप लेने की जानकारी होना, यानी कि सही प्रकार की जानकारी होना। जब इसमें ड्राफ्ट भी दिए हुए आपके, और बात वो भी दिया हुआ ड्राफ्ट बनाते समय उन बातों का ध्यान रखना, यानी कि आकृति के अंदर आना, कपड़ों में सुकड़ना, व्यक्ति की रुचि का ध्यान रखना, यानी कि पहनने वाले का ध्यान रखना, कागज के ड्राफ्ट द्वारा वस्त्रों का ड्राफ्टिंग कराना, है ना बच्चों। देखो इसमें सब आपकी ड्राफ्टिंग के बारे में, शरीर क्या क्या ये दिया हुआ है, कपड़ों को सुखड़ना भी दिया हुआ है, व्यक्ति की रुचि भी दी हुई है, सब चीज दिया। इसमें दूसरा दिया हुआ आपका पेटीकोट काटना, वह सिलाई करना। पेटीकोट दो प्रकार से सिले जाते हैं, यानी कि सादा और कलीदार, है ना बच्चों। निशान लगाने की विधि देखिए, कपड़ों की सिलाई की चौड़ाई, लंबाई और नाप करना। देखो बच्चों ड्राफ्ट दिया हुआ है, पेटीकोट काटने की विधि, कपड़ों की आवश्यकता का मात्रा के अनुमान लगाना। छोटे रज के कपड़े की मात्रा जानने के लिए हमें घेरे की लंबाई और मोटाई लेनी चाहिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार कपड़े की आवश्यकता मात्रा घेरे की 2 लंबाई, घेरे के लिए 2 मीटर मोड़ना, 2 इंच यानी कि मोड़ना। चोली की लंबाई लेना है, इसमें आस्तीन लेना है, आस्तीन की लंबाई और मोहरी मोड़ना। यदि कपड़े का अर्ज जो है 90 सेंटीमीटर है, उसकी घेरी जो है आपका 46 होगा, और उस घेर को नापना या तोलना, उसको डबल कर लेंगे। देखिए इसमें दूसरा दिया हुआ है, कुर्ते की, लेडीज कुर्ते की लंबाई चौड़ाई नाप, है ना बच्चों। लेडीज कुर्ते का नाप दिया हुआ है, इसमें इच्छा अनुसार दिया हुआ है, इसमें जितना जिसका जैसे होता है उसका नाप वैसे ही लेना। इसमें देखो ड्राफ्ट में दिया हुआ है बच्चों, है ना। ये नीचे आस्तीन का दिया हुआ है आपको, आस्तीन कैसे जोड़नी है और कैसे इसमें बनानी है। आस्तीन की लंबाई 2 इंच सेंटीमीटर और मोड़ना 17, यानी कि 17 इंच की लंबाई है, 2 इंच आगे से मोड़ना होता है ना बच्चों। जो आपका कुर्ता उसमें दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसकी आस्तीन के बारे में भी समझाया हुआ नीचे ही विधि, है ना। नाप सलवार की इसमें दी हुई है आपकी, यानी कि 48 है, आसन 30 है, और शीट आपकी 92 दी हुई है, मोहरी आपकी 40 दी हुई है। ये जो है सिंगल कर नापना है बच्चों, एक साथ नहीं नापते हैं। देखो ड्राफ्ट इसमें दिया हुआ आपका। सलवार काटने की विधि भी दी हुई है। कपड़े की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर होगी, और पट्टी हमारी कटिंग करी जाएगी। मोहरी हमारी 8 है। अब इसे नापने के लिए हमें सलवार की लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज नापेंगे। चित्र में जो ग्राफ दिया हुआ है देखिए, 1, 11, 12 दिया हुआ, सब इसमें ग्राफ दिया हुआ बच्चों। अब इस कपड़े को बचाना है, उसकी लंबाई एक सलवार की तैयार करनी है, नेफा मोड़ना, आसन बनाना है। पहले हम जो है सलवार को जोड़ेंगे और उसका नेफा बनाएंगे, उसके बाद हम उसका आसन जोड़ लेंगे। सिलाई मशीन क्या है, हाथ से वस्त्र सिलने की में काफी समय लगता है, और ना हाथों से अगर टाके मारेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना बच्चों। सिलाई मशीन बहुत महत्वपूर्ण है, कम समय में अच्छा और सुंदर पोशाक तैयार सिलाई से हो जाती है हमारी, है ना। सिलाई मशीन की देखभाल करना, सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करनी है बच्चों, उसके उपकरणों के द्वारा, और मशीन की देखभाल करना, देखभाल साथ साथ उसके उपकरण भी ठीक रखने हैं हमें। देखो इसमें पॉइंट भी दिए हैं, मशीन को धुलाई या मिट्टी से बचाना चाहिए, जब यह प्रयोग में ना आए तो इसे ढक कर रखना चाहिए, है ना। देखिए नीचे दिया हुआ है, विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव करना। कपड़े 3 प्रकार के दिए हुए, इसमें बच्चे सूती, रेशमी, ऊनी, है ना। ऊनी कैसे है वस्त्र, बाजार में नियमित प्रकार के सूती वस्त्र मिलते हैं, यानी कि कई प्रकार के, लट्ठा मिलता है, सूती मिलता है, मलमल मिलता है, जीन्स का कपड़ा हो गया आपका। रेशमी में क्या आता है, सिल्क आता है, साटन आता है आपकी,
मखमल आता है, ठीक है। ऊनी वस्त्र कपड़ों में क्या आता है, ट्विटर या सीजर, यानी कि हमारे कई प्रकार के कपड़े अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे सूती में अलग आ रहे हैं, रेशमी में आपके अलग आ रहे हैं, ऊनी में अलग आ रहे हैं बच्चों, है ना। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन आंसर आपको भेज भी दिए हैं पीडीएफ में, और अपना बुक से भी चेक कर लेना, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।